जय श्री राम, जय श्री महाकाल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी बुल्स पर। आज हम बात करेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है विदेशी निवेशकों की खरीदारी और दूसरा है आरबीआई रेपो रेट कट। ये दोनों न्यूज़ आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हम इन्हें बिल्कुल सिंपल और डिटेल्ड तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और इनका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। विदेशी निवेशकों की खरीदारी। एफआईआई क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं कि विदेशी निवेशक या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज क्या होते हैं। ये वो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंडिया के बाहर से आते हैं और हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज शामिल होती है। इनका रोल बहुत बड़ा है क्योंकि जब ये इंडियन स्टॉक्स खरीदते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है और शेयर प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये बेचने लगते हैं तो मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। मई 2025 में एफआईआई एक्टिविटी। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। मई 2025 तक यानी 26 मई 2025 तक एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 12,327 करोड़ की खरीदारी की है, जो एक बड़ा अमाउंट है। ये डेटा मनी कंट्रोल से लिया गया है, एफआईआई डीआईआई ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसे पता चलता है कि विदेशी निवेशक अब भी इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इस मंथ में उनकी एक्टिविटी थोड़ी अप डाउन रही है। कुछ दिन उन्होंने बड़े स्केल पर खरीदारी की और कुछ दिन उन्होंने शेयर्स बेचे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 26 मई 2025 135.98 करोड़ बाइंग। 23 मई 2025 1794.59 करोड़ बाइंग। 22 मई 2025 5045.36 करोड़ सेलिंग। 20 मई 2025 10,016.10 करोड़ सेलिंग। 16 मई 2025 8,831.05 करोड़ बाइंग। 15 मई 2025 5,392.94 करोड़ बाइंग। ये दिखाती है कि एफआईआईज का बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं रहा। एक दिन बड़ी खरीदारी तो दूसरे दिन बड़ी सेलिंग। इस वॉलेटिलिटी का रीजन समझना जरूरी है। एफआईआई खरीदारी के रीजंस। एफआईआईज इंडियन मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ की रीजंस है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ FY26 के लिए 6.5% के आसपास प्रोजेक्टेड है। आरबीआई एमपीसी मीटिंग। ये ग्रोथ एफआईआईज को अट्रैक्ट करता है। स्टेबल पॉलिसीज। इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। एफआईआईज को लगता है कि यहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफ है। ग्लोबल फैक्टर्स। अप्रैल 2025 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने टैरिफ्स को 90 डेज के लिए पुश बैक किया, तब एफआईआईज ने वापस इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट दिखाया। 15 अप्रैल को उन्होंने 6,065.78 करोड़ की खरीदारी की, जो 2025 की तीसरी सबसे बड़ी सिंगल डे बाइंग थी। मार्केट करेक्शंस। इंडियन मार्केट में रीसेंट करेक्शंस के बाद वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव हो गई है, जिसे एफआईआईज को लगता है कि अब बाइंग का अच्छा टाइम है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि जनवरी 2025 में एफआईआईज ने $2 बिलियन की सेलिंग की थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट और हाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बॉन्ड यील्ड्स ने उन्हें वहां अट्रैक्ट किया। स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट। एफआईआई खरीदारी का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होता है? जब एफआईआईज बड़े स्केल पर शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ज्यादा डिमांड से स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, खासकर लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक या TCS। मार्केट सेंटिमेंट बूस्ट होता है। एफआईआई बाइंग से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मार्केट में रैली आ सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक इंपैक्ट। एफआईआईज अक्सर बैंकिंग, IT और FMCG सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं।
मई 2025 में बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस में उनकी खरीदारी दिखी है। लेकिन रिस्क्स भी है। अगर ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स बढ़ते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ते हैं तो एफआईआई सेलिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे मार्केट में करेक्शन आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को ग्लोबल न्यूज़ और इंडिया के अपकमिंग बजट पर नजर रखनी चाहिए। रिस्क्स एंड फ्यूचर आउटलुक। एफआईआई फ्लोज का फ्यूचर क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फ्लोज वॉलेटाइल रहेंगे। कुछ रिस्क्स है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स, यूएसए चाइना ट्रेड वॉर या जियोपॉलिटिकल इश्यूज एफआईआई फ्लोज को अफेक्ट कर सकते हैं। करेंसी फ्लक्चुएशंस, अगर इंडियन रूपी वीक होता है तो एफआईआईज के लिए इंडियन स्टॉक्स कॉस्टली हो सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट पुल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट का डोमिनेंस भी एफआईआईज को इंडिया से दूर ले जा सकता है। लेकिन अगर अपकमिंग बजट इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है तो एफआईआईज बड़े स्केल पर वापस आ सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सावधानी के साथ मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए। अब जब हमने एफआईआई खरीदारी के बारे में बात कर ली, तो चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है आरबीआई रेपो रेट कट। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और इसका कनेक्शन एफआईआई फ्लोज से भी है क्योंकि दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट सेंटिमेंट को शेप देते हैं। रेपो रेट क्या है? पहले समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है जब उन्हें फंड्स की जरूरत होती है। ये लोन्स बैंक्स सिक्योरिटीज के बदले लेते हैं और एक फिक्स टाइम के बाद वापस करते हैं। रेपो रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बैंक्स के लेंडिंग रेट्स पर, और इससे पूरी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। लेटेस्ट रेपो रेट अपडेट। 9 अप्रैल 2025 को आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स 0.25% कम करके 6.25% से 6.00% कर दिया। ये 2025 में दूसरी रेट कट थी। पहली कट 7 फरवरी 2025 को हुई थी, जब रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हुआ था। अभी रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25% पर है। रेपो रेट कट के रीजंस। आरबीआई ने रेपो रेट क्यों कम किया? कुछ मेन रीजंस है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यू टैरिफ्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ सकता है, तो आरबीआई ने डोमेस्टिक डिमांड बूस्ट करने के लिए रेट कट किया। इकोनॉमिक ग्रोथ। आरबीआई ने FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन को 6.7% से घटकर 6.5% किया है, क्योंकि ग्लोबल हेडवाइंस से ग्रोथ स्लो हो सकता है। रेट कट से इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट मिलता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट 4% है और अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इसलिए आरबीआई ने रेट कट करके ग्रोथ पर फोकस किया। आरबीआई के न्यू गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि उनका एम है नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ जो डिमांड और सप्लाई के बैलेंस पर बेस्ड हो। स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट। रेपो रेट कट का स्टॉक मार्केट पर क्या असर होता है? चलिए देखते हैं। चीपर बोरोइंग। जब रेपो रेट कम होता है, बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरोइंग सस्ती हो जाती है। इसे बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स कम कर सकते हैं, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए लोन्स सस्ते हो जाते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बेनिफिट्स। कुछ सेक्टर्स जो इंटरेस्ट रेट्स के सेंसिटिव होते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा होता है। बैंकिंग। बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI ज्यादा लेंडिंग कर सकते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। रियल एस्टेट। सस्ते होम लोन्स से रियल एस्टेट कंपनीज जैसे DLF और ओबेरॉय रियल्टी को डिमांड बूस्ट मिलता है। कंज्यूमर गुड्स। लोग ज्यादा खर्च करते हैं जब लोन्स सस्ते होते हैं, जिसे FMCG कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर या मरिको को फायदा होता है। मार्केट रैली। लोअर इंटरेस्ट रेट्स से कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं, जिससे स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी रियल्टी इंडिसेस में रैली देखने को मिल सकती है। फ्यूचर आउटलुक फॉर रेपो रेट।
आरबीआई के गवर्नर ने हिंट दिया है कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे तो फ्यूचर में और रेट कट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आरबीआई रेट कट पॉज कर सकता है। इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन डेटा और आरबीआई की नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग पर नजर रखनी चाहिए। कनेक्शन बिटवीन एफआईआई बाइंग एंड रेपो रेट कट। दोनों टॉपिक्स का स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट कनेक्शन है। एफआईआई बाइंग से मार्केट में लिक्विडिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जबकि रेपो रेट कट से इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंपनी प्रॉफिट्स बूस्ट होते हैं। दोनों एक साथ मार्केट के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनते हैं। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पॉलिसीज या करेंसी फ्लक्चुएशंस दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को दोनों पर बराबर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी विदेशी निवेशकों की खरीदारी और आरबीआई रेपो रेट कट की पूरी कहानी। एफआईआईज की बाइंग से मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब है, लेकिन वॉलेटिलिटी का रिस्क भी है। दूसरी तरफ रेपो रेट कट से बैंकिंग, रियल एस्टेट और कंज्यूमर सेक्टर्स को बूस्ट मिल सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी पर डिपेंड करता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों फैक्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हैप्पी इन्वेस्टिंग।